आप क्या कहेंगे आज की जो कॉम्बिनेशन है उसके हवाले से क्या कहेंगे और ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि बाबर आजम के मुतालिक आपके क्या व्यूज़ होंगे। काफ़ी आप पुराने जो आपके तज्जियात हैं उनमें आप काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं बाबर के ओवरऑल प्लेइंग गेम से मुतालिक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मैच को मेरे ख्याल में बहुत से लोग या पूरी दुनिया ही देखना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले जो मसले मसाइल हो चुके थे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। फिर उसके बाद आपको पता है जितनी बातें हुई, फिर पाकिस्तान ने, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी सही जो है एक पावर दिखाई। उसके बाद जाके अपनी सब चीज़ें जो उन्होंने हासिल करनी थी, जो उन्होंने बातें मनवानी थी मनवाई। उसके बाद उन्होंने बोला चले ठीक है जी, आके खेलते हैं। तो अब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले मना किया, अब खेला, तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये होगा कि अब हमने किसी तरीके से ये मैच जीतना है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि अगर हम रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड हमारा बुरा क्या, बहुत ही बुरा है अगेंस्ट जो इंडिया के। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि हम बार-बार अपने आप को भी तसल्ली देते हैं कि यार लगता है इस दफ़ा टीम जीतेगी, इस दफ़ा टीम जीतेगी। लेकिन उसके बरक्स होती है सारी सिचुएशन जब मैच खत्म होता है। लेकिन इस दफ़ा मेरी भी फीलिंग्स, हालाँकि आप अगर मुझे पहले सुने, जब भी इवेंट के मैचेस होते थे, मैं इतनी ज़्यादा मैं बैक पाकिस्तान टीम को शायद पहले नहीं करता था। मैं ये कहता था नहीं यार, इंडिया की टीम जीत जाएगी, बहुत बड़ी टीम है, उसको और पाकिस्तान टीम नहीं पकड़ सकती। लेकिन इस दफ़ा मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया के मैच की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर बैटिंग अच्छी कर जाए इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो हमारी टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली जो स्पिन अटैक है, श्रीलंका की कंडीशंस है, उसमें हमारे स्पिनर्स इस टाइम अगर कोई ये कहता है कि इंडिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, अगर कोई कहता है पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इंडिया से भी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। स्पिन अटैक की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेंसिबल तरीके से खेलें, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ, तो कोई बात नहीं है कि हम इंडिया को जो है वो हरा नहीं सकते। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि हम कहीं पैनिक कर जाते हैं बहुत जल्दी। हम कहते हैं कि जी बस जल्दी-जल्दी रन्स हो जाएँ, जल्दी-जल्दी विकेट्स ले लें। जब इस किस्म का बड़ा मैच होता है ना, उसमें अप एंड डाउन होते हैं। बड़ा तरीके से, बड़ा सोच समझ के हमें खेलना पड़ेगा, जिसके बाद हम ज़रूर हम ये मैच जीतेंगे। और इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस्मान तारिक का, ठीक है ना, कि पता नहीं वो कितनी मुश्किल उनको 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 वो डाल देगा, ठीक है ना। तो बात ये है कि मेरे ख्याल उस्मान तारिक वाहिद ऐसा प्लेयर मुझे नजर आया जो अभी तक इंडिया के अगेंस्ट खेला नहीं, तो उसकी इतनी वाह हो रही है। ये टैक्टिक्स भी हो सकती है उसको प्रेशर में लाने के लिए। और उस्मान तारिक के ऊपर भी अब बर्डन आता है कि नहीं, अगर मेरी इतनी बात हो रही है तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा भी आपके बाकी 10 प्लेयर भी हैं, उन्होंने बैटिंग में भी करना है, बॉलिंग में भी करना है, कि वो शोएब मलिक की तरह खेलेगा। जैसे शोएब मलिक मिडल में आता था ना, वो छक्के चौके नहीं मारता था, इनिंग लेके चलता था, सिंगल डबल्स इकोनॉमी के हिसाब से ले लेके चलता था, दूसरे को ज्यादा खिलाता था। तो बाबर आजम का काम इस किस्म का है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे जो ओपनर्स हैं, वो ये मत सोचें कि सर्किल में हमने 6 ओवर में सिर्फ सर्किल में ही हमने मारना है तो कहानी खत्म कर देनी है। नहीं, बड़ी टीम है, संभल के खेलना है। जो ओपनर सेट हो जाते हैं, सलमान अगर सेट होता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 6 ओवर के बाद भी 14 ओवर तक, 15 ओवर तक आप लंबा जाएं। आप जितनी देर तक खेलते रहेंगे, टीम को उतना ज्यादा फायदा होगा। कुछ चीजें हमारी पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा मसले मसाइल हैं। मिडिल ऑर्डर में, बैटिंग में, फास्ट बॉलिंग उस तरह नहीं चल रही। शाहीन को बहुत मार पड़ रही है 2 मैचेस में। फ़हीम अशरफ से दोनों मैच में गेंद नहीं कराई। नसीम शाह दोनों मैच में नहीं खेला, ठीक है। सलमान मिर्जा को एक मैच खिलाया, दूसरा बिठा दिया। तो हमारी जो ज्यादा कंसंट्रेशन है ना, वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।